हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। एज यू ऑल नो, चैप्टर 2 जो है इसका टाइटल है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्जाम से देखा जाए तो टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इस पूरी स्लाइड में मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं या क्वेश्चंस वगैरह अराइज हो सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाई वन ये टॉपिक एक्चुअल में हमारा है। लाइक कोई भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टॉपिक जो टाइटल है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स सी इसका टाइटल हमारा है, वो टाइटल है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यू नो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लाइक यहाँ से हमारे पास थ्री वर्ड्स अवेलेबल है। एक वर्ड हमारा सेक्टर्स, सेकंड है इंडियन एंड इकोनॉमी। हम पता है इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो पैसा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी वगैरह होगा, लाइक इंडिया में वो क्या क्या सेक्टर्स है, वो क्या क्या तरीका है जिससे लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। वो सारे का सारा तरीका रहता है आपका, देख रहे हो तो इसमें हम लोग पढ़ने में। चलिए देखते हैं कैसे टॉपिक्स इसमें आपके आ सकते हैं। अगर बात किया जाए, सबसे पहले जो टॉपिक आपका रहेगा वो आता है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि अर्निंग के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, वो सारा का सारा एक्टिविटी जो लोग अर्निंग के लिए करते हैं वो सारा क्या कहलाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी हाँ बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, हमारे पास अवेलेबल है पिक्चर्स है, कुछ एग्रीकल्चर है, रिटेलर है, ऑटोमोबाइल वर्कर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग, ठीक है। ये सारे सारे लोग देखा जाए तो आपको यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर दिया। आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ समझ सकते हो कि जो टॉपिक आपके लेवल है वो अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक पहला कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी इन विच एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ठीक है। ये सारा का सारा देखा जाए तो आपको चीज सब में कॉमन क्या कॉमन है, कुछ कॉमन आपको लग रहा हो। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब क्या है, बेसिकली देखा जाए तो हमारा नेचर से रिलेटेड है। ये क्या है, नेचर से रिलेटेड है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका वर्क हो रहा है इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। आफ्टर डेट हम लोग को क्या होता है, कुछ अर्निंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बार मैं चल रहा हूँ कि चारों एक्टिविटी का नेचर से रिलेटेड। इसके बाद ये देखा जाए तो टेक्सटाइल आपका हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, कारपेंटरी बोलो या ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारे टॉपिक आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा अगर आप समझो, ये टॉपिक जो आपका है, ये क्या दिख रहा है, तो आपका थोड़ा इंडस्ट्रियल थी। सारे कुछ ना कुछ कहीं क्या हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉमन है किसी बेसिस पर। देखा तो समय क्या होता है, इंडस्ट्री के वे में कुछ काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल बोलो या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग के वे में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बात कहता है हमारा इधर का, जैसे कि रिटेल में आपने देखा होगा, आप मॉल जाते होगे या कोई भी शॉप वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आप कोई भी सामान वगैरह खरीद रहे हो तो क्या होता है, जो भी सर्विस वगैरह आपको प्रोवाइड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हो गया, बैंक, ये सारे सारे में क्या है, लाइक देखा तो अगर सर्विस प्रोवाइडर है, ये लोग खुद तो कुछ बनाते नहीं, बट ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हमारे कितना नीचे से इंटरेक्ट करके अर्निंग कर रहे हैं। इसमें मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग को मिला हुआ है नेचर से और कहीं से भी, वो हमारा क्या करें, उसको और प्रोडक्टिव बना, ह्यूमन अपना एफर्ट लगा क्या करता है, और प्रोडक्टिव बना देता है। ये हमारा अलग कैटेगरी बन जाती है। और इसमें क्या हुआ, जो भी आपका कैटेगरी था, लाइक प्राइमरी हो या सेकेंडरी, उन लोग को अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए या तो आपस में कनेक्ट करवाने का जो काम होता है, देखा तो टर्सरी वाला काम। ये सब हमारा देखा जाए तो ये आपका टॉपिक था। ये तीनों क्या हो गया आपका, देखा जाए तो सेक्टर्स कहा जाता है। जो तीनों आपका है अर्निंग का, आप देखो यहाँ से तो तीन अलग अलग प्रकार के सेक्टर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तीनों सेक्टर के बारे में जो भी आप अलग अलग वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो भी आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा, हम लोग समझ सकते हैं क्या, देखा तो सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो दोस्तों, वो होता है आपका क्या देखा तो नेचर के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो भी वर्क वगैरह हम लोग कर रहे हैं, तो वर्क आपका कैसा है, तो नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भी एक्टिविटी होता है, सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, देन हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेकेंडरी, देन हम होता है टर्सरी। ये क्या हो गया, नेचर के अकॉर्डिंग लोग काम कैसे कर रहे हैं, नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में आपको बात करते हैं। एक होता है क्या आपका देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज। वेयर नेचर ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें देखा होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें में देखा जाए तो जो भी हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक बार फिर समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, वो सारा का सारा एक्टिविटी जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अर्निंग के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, या अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है। जैसे सबसे पहला जो आपका है वो होता है क्या, नेचर ऑफ एक्टिविटी, जैसे लोग नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद नेचर एम्प्लॉयमेंट, आखिरकार जो भी लोग काम कर रहे हैं तो क्या कैटेगरी उनका हो सकता है, यहाँ
दो कैटेगरी, ऑर्गेनाइज्ड एक आपका हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। टू कैटेगरीज हमारे पास है अवेलेबल है। आपने देखा कुछ लोग जो भी हैं डायरेक्टली आपका उनका क्या रेगुलर इनकम वगैरह होता है, फिक्स टाइमिंग होता है वो करने का। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कुछ फिक्स अर्निंग वगैरह नहीं है, इस कैटेगरी में बांट सकते हैं। देन आपके पास आता है नेचर ऑफ ओनरशिप, कि जो भी हमारे पास थिंग्स हैं वो ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है या कोई पर्टिकुलर पब्लिक ओन करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ जो भी आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम थ्री टाइप में बांट के समझते हैं। चलिए आपकी स्लाइड देखते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा जो भी आपका एक्टिविटी वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारा का सारा एक्टिविटी हमारा प्राइमरी हो गया। इधर वर्क है आपका सेकेंडरी है, तो थर्ड टर्सरी सर्विस प्रोवाइडिंग का काम आपका हो, आपको पता चल गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखिए थोड़ा डिटेलिंग करते हैं कि जो भी आपका होगा प्राइमरी सेक्टर आप एक्चुअल में क्या होगा। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे? देखिए समझते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या है। When a product is derived by exploiting natural source, it is an activity of primary sector. इसका मतलब क्या हो गया, जब कभी भी हम लोग नेचर को एक्सप्लोइट करते हैं, मतलब कि नेचर से कुछ अर्निंग का लाइक देखा जाए तो तरीका ढूंढ लेते हैं, वो आपका क्या कहला जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में बेसिकली हमारा क्या हुआ, जो भी हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो क्या नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, नेचर को एक्सप्लोइट कर रहे हैं ना। फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग में भी हमारा क्या है, नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपका वाटर वगैरह वाटर जो भी हमारा है वो सारा का सारा क्या होगा आपका देखा नेचुरल थिंग्स ही आता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या होगा। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे थिंग्स वगैरह हैं उसको हम लोग नेचर से डिराइव करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, माइनिंग हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, ये सारा का सारा जो भी आपका थिंग्स आपके प्राइमरी से रिलेटेड आते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे कि आपको पता होगा कॉटन प्लांट जो होता है उसे हम लोग क्या मिला, कॉटन मिलता है, जिसका यूज हम लोग क्या क्लॉथ वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इससे हमारा जो भी है अलग अलग प्रकार के बनते हैं। उसके बाद माइनिंग, माइनिंग से अलग अलग प्रकार के जेम्स हम लोग को मिलते हैं, जो भी आपका है डायमंड भी हम लोग को दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री से हम लोग को क्या मिलता है, फॉरेस्ट्री से देखा जाए तो आपको हम लोग को लकड़ी वगैरह मिलता है, ये लकड़ी का यूज हम लोग अलग अलग वे में करते हैं। ये सारे के सारे एक्टिविटी देखा जाए तो हमारा बेसिकली हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। लेकिन इन सभी में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। कुछ तो कॉमन होगा ना, सारे के सारे एक्टिविटी में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। बताने मान देखें कि मोस्टली जो भी आपका है सारे के सारे प्रोडक्ट आपको क्या देखा जाए तो नेचुरल प्रोडक्ट, जो हम लोग को एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री या माइनिंग से मिल रहा है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा कॉमन क्या होने वाला है, नेचर। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करके थिंग्स का यूज करते हैं। प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी आपका है प्राइमरी सेक्टर है आपका देखा है तो बेस है, जो अगर आपका सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, ये सारा का सारा जो भी आपका होता है ये आपका प्राइमरी की हेल्प से ही चल पाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री वगैरह है उसमें रॉ मटेरियल प्राइमरी से ही आता है। चलिए और एक कॉन्सेप्ट आगे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसीलिए एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोस्टली हम लोगों ने देखा क्या कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली थिंग्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं या फिर हम लोग रिलेटेड सेक्टर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है कि जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसका एक और क्या नाम है, तो प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर या तो रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन आपको दिखा होगा व्हाई इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड सो। प्राइमरी सेक्टर को जो भी हमारा है इसमें मतलब क्यों होता है, और जो भी हमारा है बोला जा रहा है व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल सोर्स, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। It is called primary sector because it forms base for all other products that are subsequently made. Take for example, like देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आखिरकार जो भी प्राइमरी सेक्टर को ऐसा क्यों बोला जाता है, बेस इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, तो जो भी एक चीज इसलिए ना होता है। इसके रीजन क्या है, जो भी हमारा इसमें वर्क वगैरह हम लोग कर रहे हैं ये क्या होता है, नेचर से, नेचर को एक्सप्लॉइट करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स वगैरह को लेते हैं।